तमाम दर्शकों का आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप घर बना रहे हैं और छत निर्माण यानी छत ढलाई, छत डालने का काम आपका चल रहा है या आप उसके लिए विचार कर रहे हैं, तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। वैसे तो गृह निर्माण से लेकर के, भूमि पूजन से लेकर के, वास्तु का पूजन से लेकर के, द्वार रखने तक, गेट रखने तक, छत की ढलाई, गृह प्रवेश, इन सब चीज़ों के मुहूर्त हो या फिर डेट वाइज़ जानकारी हो, मैं आपको समय-समय पर देता हूँ। गृह प्रवेश की पूजा को लेकर कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या विधान है, क्या नियम हैं, कब कौन-सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन-सी पूजाएँ होनी चाहिए, बहुत विस्तृत मैं इस पर आपको जानकारी देता हूँ और वो भी प्रामाणिक रूप से। हम आगे बढ़ें इससे पहले एक निवेदन भी आपसे रहेगा कि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही घंटी का निशान है, आप उसे भी प्रेस कर लीजिए, उसे भी दबा लीजिए ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आपको समय-समय पर मिलती रहेंगी। अगर आज छठ ढलाई के मुहूर्त की हम बात करें, मैं आपको यहाँ पर डेट वाइज़ तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं आपको एक विशेष जानकारी देने वाला हूँ कि आप जब डेट आप सेलेक्ट कर रहे हो, चाहे गूगल से कर रहे हो या किसी के बताए हुए डेट पर कर रहे हो, तो आप ये चीज़ें ज़रूर उसमें मैच कर लीजिए। क्योंकि ये आपको 2022 में या 23 में या 24 में या 27-28 में नहीं, बल्कि आपको हमेशा से ये वीडियोज़ आपके काम की होने वाली है। ये जानकारी आपके काम की होने वाली है। और जानकारी की एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जानकारी आपके लिए अपने लिए ही नहीं, आपके अपनों के लिए भी हमेशा से काम आती है। आपका वो ज्ञान सबके लिए काम आता है और सबके जीवन में उजियारा डालने का काम करता है। छत डालने के मुहूर्त प्रामाणिक शास्त्रों में यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब भी आप छत बना डाल रहे हो, मकान बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो सामान्यतः जो अधिक से अधिक उसके नियम हो क्या-क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तिथियों की। तिथियों में जब भी हमें प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा या अमावस्या तक की जब भी हम तिथियां सेलेक्ट करते हैं तो आपको ध्यान में एक चीज रखना है कि रिक्ता तिथियों का हमेशा से वर्जन करना चाहिए, उसको वर्जित करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, वाइट कर देना चाहिए। कौन कौन सी वो तिथियां हैं? सबसे पहले चतुर्थी को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो गणेश चतुर्थी ही क्यों ना हो। नवमी को छोड़ देना चाहिए और दूसरा चतुर्दशी को छोड़ देना चाहिए और चौथा अमावस्या को छोड़ देना चाहिए। खासकर ये 4 तिथियों में हमें परित्यक्त कर देनी चाहिए जब हम छठ ढलाई का काम कर रहे हों। स्पष्ट हो चुका है। उसके बाद हम वार की बात कर लेते हैं। वारों में हमें खासकर सोमवार का वार हो, सोमवार का दिन हो तो बहुत श्रेष्ठ है। शुक्रवार हो तो बहुत अच्छा है, गुरुवार हो तो बहुत अच्छा है या फिर बुधवार हो तो बहुत अच्छा है। खासकर क्रूर बारों की संख्या में देखा जाए तो शनिवार को अक्सर कई चीजों में छोड़ भी दिया जाता है, ले भी लिया जाता है, उसको आप यहाँ पर भी विचार कर लेना चाहिए क्योंकि उनके साथ नक्षत्रों का संयोग क्या है। ऐसे संडे में रविवार के दिन भी इन नक्षत्रों के विशेष संयोग से, क्योंकि कुछ जो नक्षत्र हैं कुछ वारों के मिलान से मधु सर्पिश नाम का एक योग बनता है जिसे छोड़ देना चाहिए। तो वो थोड़ा डीप विषय है, उसको मैं शॉर्ट में नहीं समझा सकता हूँ, तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि कौन से शुभ वार हैं। ठीक है ना? उनको आप आंख बंद करके ले लीजिए। तो सबसे पहले तिथि हो गई, रिक्ता का परित्याग करना है। उसमें तिथियां मैंने आपको बता दी कौन कौन सी आपको अवॉइड करनी है। उसके बाद मैंने आपको वार बता दिया कौन से शुभ है। अब जो छोड़ना है उसमें विचार करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है हमारे लग्न की। हमेशा से हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई काम कर रहे हो तो हमें वहां के स्थानिक सूर्योदय के अनुसार लगन तय करना चाहिए। मान लो मैं इस समय ऋषिकेश में हूँ और इस समय पर बिल्कुल जो राइट इस समय है, मान लो कि मैं इस समय आपसे 11:40 पर सुबह के समय रूबरू हो रहा हूँ। तो इस समय का जो लग्न है वो हो सकता है कि वो इस समय मुंबई में वो लग्न ना हो, या हो सकता है कि मेरी वीडियोस इस समय अमेरिका में आप देख रहे हैं बैठ करके, तो वहां पर ये लग्न ना हो। तो इसलिए लग्न का शोधन वहां के स्थानिक सूर्योदय के अनुसार करना चाहिए और एक शुभ लग्न में ही हमें इस सॉरी छठ ढलाई का काम करना चाहिए। तो इसमें लग्न का हमें चयन करना चाहिए। ठीक है। चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चंद्रमा आपकी गोच राशि से गोचर में 4, 8 और 12वें स्थान पर संचरण न कर रहे हैं, उसके लिए सीधा सा एक प्रोसेस है कि आप एक चार्ट बना लीजिए और उस कुंडली के अंदर आप अपनी राशि के अनुसार अंक रखना धारण करें। उसका शुभारंभ मान लो कि मेरी कर्क राशि है और मैं कर्क से लग्न में 4 लिख दूंगा, उसके बाद मैं क्रमशः उसकी गिनती को लिख दूंगा।
मेरा लगन चार्ट तैयार हो गया। अब उसके बाद आज के चंद्रमा जहां पर है, मान लो कि आज इस समय जो चंद्रमा है वो चौथे भाव पर पड़ रहे हैं, यानी कर्क, सिंह, कन्या और तुला। ठीक है ना। मान लो कि मेरी राशि कर्क है और तुला राशि पर चंद्रमा इस समय आज हैं, तो वो मेरी राशि से गिनेंगे तो चौथे राशि पर पड़ेंगे। तो ऐसे में वो 4, 8 और 12 अगर चंद्रमा है तो आपको ये जो लेंटर ढाई का काम है उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आप अगर 12वें चंद्रमा होंगे तो आपको लॉस का कारण हो सकते हैं। वहां पर आपके लिए अधिक व्यय हो सकता है, कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। हो सकता है कई बार ऐसी भी हो जाता है, सेटरिंग ठीक नहीं लगा, वहां से गिर गया, आपका लेंटर खराब हो गया, लीकेज हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर धन लॉस का रहता है जब द्वादश चंद्रमा रहते हैं। चौथे में या आपके सुखों को कमी करते हैं। अष्टम में आपकी मानसिक प्रताड़ना, मानसिक संताप, विवाद, इन सब चीजों को घेर कर रखते हैं। तो 4, 8, 12वें चंद्रमा को आपको अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक हो गया। सम्मुख चंद्रमा हो तो अति उत्तम है और दाहिने चंद्रमा को भी हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। इसको कैसे देखते हैं प्रॉपर, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियोस पहले बना चुका हूं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसकी डीप जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। 3 चीजें होगी। अब हम बात कर लेते हैं नक्षत्रों की, क्योंकि नक्षत्रों के विशेष संयोग और भूमिका इसमें रहती है किसी भी मुहूर्त के अंदर। नक्षत्रों में हमें मित्र संज्ञक नक्षत्र हैं और मृदु नक्षत्र हैं, मैत्र नक्षत्र हैं, लघु संज्ञक नक्षत्र हैं। ये विशेषकर हमें हमारे लिए शुभ हैं, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नक्षत्र भी हैं जिनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले धनिष्ठा के अंतिम चरण को स्टार्ट कर लिया जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। शतमिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए, जब खासकर आप लेंटर डालने का काम कर रहे हो, छत ढलाई का काम चल रहा हो। तो ये चीजें आपको स्पष्ट करनी है, क्योंकि इन्हीं नक्षत्रों को पंचक कहा जाता है। और आपने हमेशा सुना होगा कि पंचक में आप छत ढलाई नहीं करते हैं। छत ढलाई के लिए पंचक के नक्षत्रों को विशेषकर परित्यक्त माना जाता है, विशेषकर छोड़ दिया जाता है। तो अगर आप लेंटर डाल रहे हैं, आपकी छत ढलाई का काम चल रहा है, आप उसके लिए विचार कर रहे हैं, तो आप ये जरूर देख लें कि पंचक स्टार्ट न हो रहे हों उससे पहले, और इन बारों को, इन नक्षत्रों को और इन तिथियों को आप देख लीजिए, ताकि आपके लिए आपका घर मंगलकारी हो, घर कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, चौखट रखने का भी समय होता है, गेट रखने का भी समय होता है, और बहुत सारी चीजें जिनको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जब आप गृह प्रवेश कर रहे हों तब आप विधि विधान के साथ वास्तु शांति, नवग्रह शांति, पितृ शांति के साथ में आप जो है गृह प्रवेश करें, ताकि घर बनने में किसी भी प्रकार की कोई कमियां रह गई हो, कोई ऐसी मुहूर्तों का हो या फिर किसी ऐसे सामान्य प्रोसेस को फॉलो करने का हो जिसको आप नहीं फॉलो कर पाए हो, तो आपको उस दोष से परिमार्जित होने के लिए, उस दोष से आपको मुक्ति पाने के लिए आपको गृह शांति करवानी चाहिए। यानी गृह प्रवेश में सब चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। अगर आप घर बैठे किसी प्रकार का परामर्श चाहते हैं या अपने स्थान पर गृह प्रवेश या किसी प्रकार की पूजाओं के लिए संपर्क करना चाहते हैं, वास्तु पूजन के लिए या ज्योतिषी परामर्श के लिए, तो आप जो लगातार नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं उस पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए और अगले खास कार्यक्रम के लिए। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।